अब मैं बिला तख़ीर दावत ख़िताब दूंगा शहनशाह वलायत के नूर नज़र, आरफ बिल्ला फ़ना फ़िल्ला व फ़ना फ़िर रसूल के नूर नज़र, मोहसिन अहले सुन्नत के नूर नज़र, शहर अहले सुन्नत साहबजादा सैयद लाल हुसैन शाह साहब कादरी दामन बरकातुहुल आलिया, आपकी आमद से पहले आप तमाम हज़रात नारों से उनका इस्तकबाल करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, साहबजादा सैयद लाल हुसैन शाह, दरबार अली नूदारी शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिही फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल हल्क़ि कुल्लिहिम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग ही अज़ किस्सा मुख्तसर। आप हज़रात के सामने मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद से एक आया मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। रब से दुआ है रब अपने हबीब के नालैन के साथ लगी हुई खाक के सदके हक बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया, ऐ लोगो आई तुम्हारे पास रब की तरफ से एक दलील। लफ्ज़ बुरहान का माना बाज उलमा ने दलील किया और बाज उलमा ने लफ्ज़ बुरहान का माना सरापाए मोजज़ा किया। तो लफ्ज़ बुरहान के माने बाज उलमा ने दलील के किए हैं और बाज ने लफ्ज़ बुरहान के माने सरापाए मोजज़ा किए हैं। अगर दलील माना किया जाए तो शायद का तर्जुमा ये बनता है, ए लोगो तहकीक मेरा नबी तुम्हारी तरफ अल्लाह की दलील बन के आया।
और ला इलाहा इल्लल्लाह जो तौहीद का कलमा है, उस कलमे के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है। अल्लाह फरमाते अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उस खुदा का दावा है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस रब के दावे की दलील है। और लफ्ज़ कुरान का एक माना सरापाए मौजज़ा है कि सर से लेकर पांव तक मौजज़ा। दुनिया के अंदर अल्लाह के जितने भी नबी आए, जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, हर नबी मौजज़ा लेकर आता रहा, हर नबी कोई ना कोई मौजज़ा लेकर आया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगल के नीचे दायां हाथ डालकर निकालते थे, उनका दायां हाथ सूरज की रोशनी पर गालिब आ जाया करता था। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपनी लाठी को जमीन पर फेंकते थे, वो अज़दा बन जाती थी, जब दोबारा हाथ लगाते थे फिर वो लाठी बन जाया करती थी। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दम करते थे, हजारों के मजमे को शिफा होती थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बर्च के मरीज पर हाथ फेरते थे, खुदा शिफा देता था। मुर्दों को कुम बिस्मिल्लाह कहते थे, खुदा उनको उठकर खड़ा कर देता था। तो अल्लाह के हर नबी को अल्लाह ने मौजज़ा अता किए, हर नबी मौजज़ा लेकर आता रहा। लेकिन कुर्बान जाऊं इमामुल अंबिया की शान पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब सारों को मौजज़े देकर भेजता रहा हूं, लेकिन मेरे यार तुझे मौजज़ा बनाकर भेजा है। तो हर नबी मौजज़ा लेकर आए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से पांव तक खुद मौजज़ा बन के आए। अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखना मौजज़ा, सरकार का पकड़ना मौजज़ा, सरकार का छूना मौजज़ा, सरकार के बाल मौजज़ा, सरकार की आंख मौजज़ा, सरकार के लब मौजज़ा, मेरे नबी का लम नशरा का सीना मौजज़ा, सरकार का जिस्म मौजज़ा, मेरे नबी के पांव मौजज़ा। अरे नबी तो नबी रह गया, नबी की हाथ जिसके साथ लग गया वो चीज भी मौजज़ा बन जाती थी। तो मुस्तफा करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा खुद को मौजज़ा बनाकर भेजा। मुस्तफा का जमीन पर चलना मौजज़ा, मुस्तफा का हजरत अलीमा की बकरियों को चराना मौजज़ा, मुस्तफा का शादी करना मौजज़ा, मुस्तफा की घर औलाद का होना मौजज़ा, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्श पे चलना मौजज़ा, अर्श पे जाना मौजज़ा। तो सरकार साहिबे लुलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया महबूब तुझे सर से लेकर पांव तक मौजज़ा बनाकर भेजा है। बाकी नबी मौजज़े लेकर आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजज़ा बनकर आए। दुनिया के अंदर जितने भी नबी आए, हर नबी पर कौम की तरफ से एतराज़ात होते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौम ने कहा इन्ना लनराका फी दलालिम मुबीन, ए नूह हम तुझे खुली गुमराही के अंदर देखते हैं। तो कौम एतराज करती रही। और एक और बात, काबिले तवज्जो बात, एक तो सरकार सरापाए मौजज़ा बन के आए, बाकी दुनिया के हर नबी कोई किसी एक कौम का रसूल, कोई किसी एक इलाके का रसूल, कोई किसी बस्ती का रसूल, कोई किसी कस्बे का रसूल, कोई किसी शहर का रसूल, कोई किसी मुल्क का रसूल था, कोई किस सिर्फ बनी इस्राइल का रसूल था। हमारे नबी को रब ने कुरान में फरमाया कुल या अय्युहन नासो इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, मुस्तफा ऐलान करो मैं सारी कायनात की तरफ रसूल बन के आया हूं। कोई नबी किसी कौम का रसूल, कोई इलाके का, कोई बस्ती का, कोई शहर का। मेरे महबूब मैंने तुझे सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा है। तू फर्श का भी रसूल है, तू अर्श का भी रसूल है।
तू जमीन का भी रसूल है, तू आसमान का भी रसूल है। तो ऐलान फरमा, आप अपनी ज़बान अक़दस से फरमा दीजिए, ऐ लोगों में तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। तो सरकार पूरी कायनात की तरफ रसूल बन के आए। बाकी किसी इलाके किसी कौम के रसूल थे, नबी करीम सब की तरफ रसूल बन के आए। और हर नबी हर रसूल पर कौम की तरफ से एतराज होता था। हजरत नूह को जब कौम ने कहा इन्ना लनराका फी दलालिम मुबीन, ए नूह हम तुझे खुली गुमराही के अंदर देखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सब हज़रात अपनी जगहों पर तशरीफ रखें, सब हज़रात बैठ जाएं। तो हर नबी हर रसूल पर कौम की तरफ से एतराज़ात होते रहे। और वो नबी वो रसूल अपनी कौम के एतराज के जवाब के अंदर उसका जवाब खुद देते रहे। हर रसूल ने हर नबी ने अपने ऊपर होने वाले एतराज़ात का जवाब खुद दिया। लेकिन जब मुशरिकीन मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, मुशरिकीन मक्का ने दावा किया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने उनको छोड़ दिया है। बड़ा नाम लेता था जिस रब के तौहीद का, बड़ा प्रचार करता था, आज उस रब ने अपने इस महबूब को छोड़ दिया है। जब काफिरों ने एतराज किया, अल्लाह ने फरमाया यार बाकी नबी अपने एतराजों का जवाब खुद देते थे, तू पीछे हटना, तेरी तरफ से मैं जवाब दूंगा। मेरे महबूब मेरे हबीब तू हट जा, तेरी तरफ से मैं जवाब दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे मुखड़े की कसम, तेरे वल्लैल की जुल्फों की कसम, मा वद्दाअका रब्बुका व मा कला, तेरे रब ने तुझे हरगिज नहीं छोड़ा। महबूब तेरे रब ने तुझे हरगिज नहीं छोड़ा। ए मेरे महबूब, ए मेरे यार, जो खुदा तेरे साथ बात करने से पहले तेरे चेहरे और तेरी जुल्फों की कसमें उठाता है, भला वो तुझे छोड़ सकता है? जो तेरे रुखसार और तेरी जुल्फों की कसमें अपने कुरान में उठाता है, मेरे यार वो तुझे छोड़ सकता है? मा वद्दाअका रब्बुका व मा कला, तेरे रब ने तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मेरे यार तेरा तो हर आने वाला लम्हा तेरे गुजरे हुए लम्हे से बेहतर होगा। तेरा हर आने वाला लम्हा तेरे गुजरे हुए लम्हे से बेहतर होगा। वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, मैं तुझे इतना दूंगा, मैं तुझे इतना दूंगा कि मेरे यार तू राजी हो जाएगा। किसी आशिक ने तर्जुमा किया है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार पर आया मुबारका नाज़िल फरमाई, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, जब किबले की तब्दीली की आयत कुरान में रब ने इरशाद फरमाई, सरकार के दिल में सिर्फ ख्याल आया कि लोग एतराज करते हैं, हमारा भी काबा अपना होना चाहिए। इन्होंने नबी भी अपना बनाया, दीन भी अपना बनाया, रसूल भी अपना बनाया, कलमा भी अपना बनाया, किताब भी अपनी लेकर आए, सब कुछ अपना लेकर आए, तो इनका काबा अपना होना चाहिए। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, यहूदी एतराज करते हैं। जब सरकार के दिल में ख्याल पैदा हुआ, नमाज की हालत में आयत नाजिल हुई, अल्लाह फरमाता है महबूब
सरकार ने आसमान को हल्का सा देखा, जब तिरछी निगाहों से देखा, अल्लाह फरमाते हैं गाय बगाए तेरे रुखे अनवर को तेरा रब ऊपर उठता हुआ तकता है। महबूब तेरा जिधर जी करता है उधर मुंह फेर ले, मैं उसी को काबा बना दूंगा। सरकार के दिल के मुताबिक, मर्जी के मुताबिक काबा तब्दील हुआ। सरकार ने बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया, रब ने उसे काबा बनाया। लोगों याद रखना, अल्लाह फरमाते हैं महबूब तेरे लोगों में, तेरे मुआशरे के अंदर, दुनिया के अंदर एक मिसाल है। लोग उस वक्त अरब के लोग एक मिसाल दिया करते थे, फलां फलां से इतनी मोहब्बत करता है कि उसके कहने पर वो काबा तब्दील कर सकता है। रब ने फरमाया मेरे यार, लोग कहते तो हैं लेकिन किसी ने किसी की खातिर काबा तब्दील किया ही नहीं। मैं आज तेरी खातिर अपने काबे को तब्दील करता हूं। मैं आज काबे को तेरी खातिर तब्दील करता हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मैंने अर्ज किया, सरापाए मौजज़ा बनाकर भेजा। सरकार सर तपा, सारे के सारे मौजज़ा थे। एक बात करके चूंकि दुआ का वक्त है खत्म करता हूं। हजरत उतबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के सहाबी थे। आपकी 4 बीवियां थीं। हजरत उतबा बिन आमिर की 4 बीवियां थीं। नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो सहाबी थे, इनके जिस्म से बड़ी प्यारी खुशबू आया करती थी। बड़ी प्यारी जिस्म से खुशबू आती थी। चारों बीवियां हर तरह की इत्र और खुशबू इस्तेमाल करती रहीं, लेकिन उनके जिस्म से वो खुशबू ना आई जो हजरत उतबा से आती थी। एक दिन चारों ने मशवरा किया, आज चलकर हजरत उतबा से पूछती हैं कि वो कौन सी चीज इस्तेमाल करती हैं, हमसे वो खुशबू नहीं आती जो उनसे आती है। अब चारों इकट्ठी होकर हजरत उतबा की बारगाह में आई। जब पूछा, आपने फरमाया क्या पूछती हो? मेरे जिस्म पर दाने हो गए थे, मेरे जिस्म पर ऐसे दाने हो गए थे जिनसे पानी निकलता था और जिस्म से बदबू आती थी। मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने सरकार से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिस्म पर दाने हैं, बदबू आती है। सरकार ने फरमाया पुश करके बैठ, कमीज ऊपर कर। जब कमीज ऊपर की, सरकार ने लबे दैन मुबारक लगाकर हाथ रगड़ा। जब से मुस्तफा करीम का लब वाला हाथ मेरे जिस्म पर लगा है, मुझसे वैसे ही खुशबू आती रहती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने सिर्फ हाथ मुबारक लगाया तो हजरत उतबा के जिस्म से ऐसी खुशबू आने लगी कि वो किसी अत्तर और खुशबू के अंदर वो खुशबू न थी। तो सरकार को अल्लाह तबारक व तआला ने सर से लेकर पांव तक मौजज़ा बनाया था। इंशाअल्लाह जिंदगी रही, चूंकि अब वक्त नहीं है, फिर कभी मौका मिला तो बयान करूंगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक से हाज़रीन महफिल के कबीरा और सगीरा गुनाहों की माफ़ी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हाज़रीन महफिल की दिली जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जब तक जिंदा रखे शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम पर जिंदगी और ईमान पर मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।